चाहूंगा मिस्टर संजय धीमान सर का, थैंक यू करना चाहूंगा मिसेस अंजू धीमान मैम का, एंड थैंक यू करना चाहूंगा प्रेमराज साखा सर का, स्नेह साखा सर का, कमलेश पांचाल सर का, सुनील तिवारी सर का, अनोखीलाल पांचाल सर का, एंड ऑल सीनियर्स दशरथ पांचाल सर का, नारायण पाटीदार सर का, सभी लोगों का मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि मुझे इस अवसर को फिर से दोबारा मिला। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि सभी स्टाफ टीम का, एंड माई सेल्फ रंजीत मैनिया। बाय क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अहमदाबाद सिटी से, और मैं बेसिकली सुरेंद्र गुजरात से रहने वाला हूं। और इनसे मिले मैं पढ़ाई की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मार्केटिंग फील्ड में जॉब पे लग गया था। मेरे पिताजी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे जो 3 भाई बहन है, तो हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई में उनको तीनों को अच्छी से इतनी नहीं करवा पाए जितने आज की डेट में एक गरीब माँ बाप भी बच्चों को इंजीनियरिंग करवा लेते हैं। दोस्त, मेरे पापा के पास जितने भी पैसे थे, जितनी भी आमदनी थी, तो उनके हिसाब से उनको जो भी हो सकता था उन्होंने अपने बड़े तरीके से मुझे पढ़ाया। उसके लिए मेरे माँ बाप का भी और पूरे परिवार का भी थैंक यू अदा करना चाहूंगा, मेरी वाइफ का भी थैंक यू करना चाहूंगा, एंड ऑल मेरी फैमिलीज का थैंक यू सो मच कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया गया। तो थैंक यू करना चाहूंगा ऑल टीम का कि मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया। और मैंने अपने बारे में बताऊं कि भी मैंने इस फील्ड में आने से पहले, इस सिस्टम में आने से पहले एक समय पे मैं मार्केटिंग फील्ड में जॉब पे लग गया था, और अहमदाबाद में मुझे जॉब जो थी वो 8,480 रुपए की लग चुकी थी। और इसके अंदर 8,480 रुपए की वही जॉब मुझे कम से कम उसी के अंदर मेहनत करते करते मुझे 50 से 60,000 रुपए तक लेकर गई थी दोस्त। और उसी जॉब से अगर मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था, मगर कहते हैं कि दोस्त जिंदगी में आपको अगर प्लेन में बैठना है तो रिक्शा तब तक काम की है जब तक प्लेन मतलब के एयरपोर्ट नहीं आ जाता। एयरपोर्ट के बाद मतलब उसमें बैठ के कोई काम का नहीं है दोस्त। वैसे जिंदगी में बहुत सारे सपने जरूर थे जिसको मैं पूरा करना चाहता था, मगर सपने तब पूरे होते हैं जब आप उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो। दोस्त, मैंने इस सपने को पूरा करने, मेरा सपना था मुझे घर बनाना, मेरा सपना था बच्चों को पढ़ाना, मेरा सपना था मेरी वाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल देना, अच्छी जिंदगी देना। क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी थी, एक सपना देख रही थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी कि भाई मैं जिसके साथ मेरी मैरिज होगी, मेरी शादी होगी, वो मुझे खुश रखेगा, रानी बना के लेकर जाएगा। क्या पता था उनको कि उसको कोई नौकरानी बना के लेकर जाएगा। मैंने उस समय ठान लिया था कि यार जो मेरे साथ आई है कहीं ना कहीं मुझ पर भरोसा करके आई है, अगर मैंने उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं करके दिया, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं लाया, तो मेरी जिंदगी धूल है। दोस्त, कहते हैं कि भी मौका और चौका दोनों साथ में होता है। दोस्त, क्रिकेट में जब बल्ला उठाओ तो चौका लग जाता है, और मौके पकड़ लो तो जिंदगी बदल जाती है। दोस्त, क्या बात है। उस समय मेरे पास एक चांस था। जिस दिन मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि रंजीत जिंदगी में कुछ करना है तो आजा, लाइफ में कुछ करना है तो आजा, कुछ पैसे लेकर आजा, जितनी आपको आज मीटिंग दिखाई जा रही है वो मीटिंग कुछ नहीं थी। मुझे बोला गया था तू लाइफ में कुछ करना चाहता है? मैंने बोला बिल्कुल। तू आगे बढ़ना चाहता है? बोला बिल्कुल बढ़ना चाहता हूँ। मुझे दोस्त आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैं उसलिए नहीं गया था कि मुझे आगे बढ़ना था, मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मेरा दोस्त कहीं आगे ना निकल जाए। लोग इसलिए कामयाब नहीं होना चाहते दोस्त कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपने दुख से न दुखी होते हैं, कोई बंदा अगर फेल हो जाता तो उतना दुख नहीं होता जितना अपना दोस्त पहले नंबर पे आ जाता है। दोस्त, मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर 50-60 हजार रुपये जो महीने कमा रहा हूं ना, 50-60 हजार रुपये जिस चीज से मैं कमा रहा हूं, तो मेरे हफ्ते का मतलब के मेरे जो दोस्त ने थे हफ्ते का 1.5 लाख रुपए का चेक बनाया और 1250 की रॉयल्टी कंप्लीट की। मुझे कहीं लग रहा था कि मैं पीछे ना रह जाऊं दोस्त। यस, और मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर स्टार्ट किया। जब करियर स्टार्ट करने की बात आई तो जिंदगी में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। बहुत सारे दोस्त को आज मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होगी। कहते हैं कि मौका कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को दे दिया जाए और जेब में रख दिया जाए। मौका कोई एक धागा नहीं है जो रक्षाबंधन के समय पे बांध दिया जाए। मौका कोई झंडा नहीं है 26वीं जनवरी या 15 अगस्त को लगाया जाए और देशभक्ति जाग जाए। मौका कोई इंसान नहीं है तो आपको बताया जाए। दोस्त, मौका एक
शब्द है जो छोटा है उतना ही समय के लिए आता है, क्योंकि मौका और प्रॉब्लम दोनों सगे भाई बहन है। आता है तो दोनों साथ में आता है, मौका और प्रॉब्लम। दोस्त मेरी लाइफ के अंदर भी मौका आया था। एक साइड मेरी 50-60 हजार की इनकम थी, एक साइड 7-6 लाख रुपए थे। 6 लाख दिखते नहीं थे। जब बात करता था कि मेरे दोस्त को मैं बताता था एक दिन मेरा 6 लाख आएगा, पागल हो गया क्या? मैं बोलता था मेरे लोग यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बोला पागल हो गए क्या? लोग बोलेंगे, मैंने बोला कि मुझे एक दिन चीफ गेस्ट में बुलाया जाएगा, बोला पागल हो गया क्या? दोस्त भगवान रहा था और बोल रहा था कि तथास्तु। मैंने सोचा कि मुझे लोग बुलाएंगे और मुझे सुनेंगे। बोल रहा था पागल हो गया क्या? आज वो पागल होके उस भीड़ के अंदर जड़ रहा है, कहीं ना कहीं घूम रहा है दोस्त। और आज ये रंजित मैनिया को कम से कम 70 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। पागल तो वो हो गया था, पागल तो वो हो गया था क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था दोस्त। मेरे पास मौका था, मेरे पास एक चांस था कि 50-60 हजार की इनकम को टाटा बाय बाय करके एज ए करियर इस बिजनेस में आ जाओ दोस्त। मैं जब इस बिजनेस में आने वाला था उनसे पहले मैं क्यों सक्सेस होना चाहता था दोस्त? क्योंकि मेरे दिमाग में ब्लूप्रिंट बन चुकी थी। जैसे हमारे मतलब प्रेमरा साखला सर के एक बार सपना देखा था, जैसे ऐश्वर्या राय को अमिताभ बच्चन ने अपने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को जब शादी करवा के लाए थे, वैसे ही उन्होंने सोचा था इसने शादी होगी तो मैं भी इस तरह लाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ब्लूप्रिंट बना चुके थे सर। तो ऐसे ही अगर कामयाब होना है तो आपको ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और दोस्त मैंने उस समय 6,000 मतलब कि 50,000 की जॉब को छोड़ते वक्त मुझे ब्लूप्रिंट रेडी हो चुकी थी कि रंजित मैनिया अपनी गाड़ी में घूमेगा। मैंने 50-60 हजार छोड़ते समय मैंने ब्लूप्रिंट बना चुकी थी। एक दिन आएगा मेरा धंधा चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरा काम एक स्टेट में नहीं चलेगा, मेरा काम हर स्टेट में चलेगा। मैंने सोच लिया था, उस समय ब्लूप्रिंट बना चुका था, क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाला था जिस ऑर्गेनाइजेशन का आज से कुछ सालों पहले लोग ये मानते थे ये मेंबर बनाने का काम है, ये स्कीम है, लोगों को जोड़ने का काम है। लोग बोतल में इंसान को डाल के ढक्कन बंद करने का काम है। मगर दोस्त 9 सितंबर 2016 में रामविलास पासवान जी ने जब गाइडलाइंस जारी की, इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से नवाजा गया दोस्त। यस, तो इसी सिस्टम को मुझे करने का क्यों इंटरेस्ट हुआ? क्योंकि इस सिस्टम में मैंने एक सबसे बड़ी अच्छी चीज देखी थी कि आज जमाना कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का है। अगर इनके साथ नहीं चलाया जाएगा तो पीछे रह जाएंगे दोस्त। अगर आज की डेट में कोई पोस्ट कार्ड से किसी को संदेशा भेजेगा तो क्या उनको नवाजा जाएगा दोस्त? पागल समझेंगे। मैंने ठान लिया था 2.5-3 साल पहले, समझ लिया था कि इस बिजनेस में क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज जमाना कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का है। आप कहीं पे भी जाओ, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में ना कुछ नहीं चलता दोस्त। अगर आप फोन पे बिल पेमेंट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, ऑनलाइन हो रहा है दोस्त। फोन पे, गूगल पे, मतलब के पेटीएम, ऐसी सारी एप्लीकेशन जो लाखों रुपए का लेन देन था वो डिजिटल हो गया दोस्त। अगर आज आपको खाने की कोई भी चीज चाहिए वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए मिल जाती है दोस्त। आज ओला, उबेर जैसी सर्विसेज ऑनलाइन मिल जाती है। जहां पे आज से 50 लोग काम करते थे, वहां पे कंप्यूटर आ गया दोस्त, पूरा का पूरा रोजगार छीन गया दोस्त। आज कोई गवर्नमेंट की योजना ही निकलती है वो सारी पहले आती है इंटरनेट के ऊपर। अगर आज आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी आपको मिलता ऑनलाइन। आधार कार्ड निकलवाना ऑनलाइन दोस्त। हर काम आज ऑनलाइन हो रहा है दोस्त। अगर आपके पास बैंक में करोड़ों पड़े हैं मगर बैंक में गए, बैंक कंप्यूटर बंद है दोस्त, आप 1 रुपये चमन भी नहीं निकाल सकते। आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा था उसके पास 20 इयर्स का गुड एक्सपीरियंस था दोस्त। साथ ही साथ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा था वो कोई साबुन, शैम्पू, तेल आदि चीजें नहीं बेचती, और लोग वो देती है कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन, जिस ऑनलाइन एजुकेशन जो आज हर घर की जरूरत है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं ऑनलाइन एजुकेशन है क्या दोस्त, क्योंकि आज कोई ना कोई ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही अपना करियर बना रहा है दोस्त।
आज पिछले 9 से 10 महीने होने आए, 9 से 10 महीने के दौरान जो भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो चला रही है वो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है दोस्तों। तो मेरा जो एजुकेशन है हर घर की जरूरत है दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी, मैं इस कंपनी में जुड़ रहा हूं जहां पे मुझे लग रहा है कितना है 10,000, एक गुमटी डालनी है, एक छोटा मोटा मतलब आपको दुकान भी डालना है तो भी 20-25 हजार से नीचे बात नहीं होती। और यहाँ पे सिर्फ 10,000 में आपका करियर लगता है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, एक बंदे ने भले भले निर्दोष भले भोला इंसान ने गलती से अपनी वाइफ के बारे में अनाप शनाप बात की किसी ने, तो उसको गलती से चप्पू मार दिया, बंदा मर गया। बंदा मर गया तो उनको लगा कि भाई मैंने तो मर्डर कर दिया। अपनी वाइफ के पास गया, निर्दोष था और भला बोला था, तो बोला तो इससे ऐसा ही होता है कि अपनी वाइफ पे जाके बोलता है कि जानू मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। बोला क्या? बोला मैंने तेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बात कर रहा था, मैंने चाकू घुसेड़ दिया, वो मर गया। बोला क्या करेगा? बोला एक काम कर, छूटना है ना तो एक काम कर, बड़े वकील को ढूंढ, बड़े वकील को ढूंढ। वो गया किसी वकील के पास, जाके बोलता है कि मेरे से गलती हो गई और मेरे से मर्डर हो गया है, तो मुझे छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, 10,000 रुपये लगेंगे, हो जाएगा तुम्हारा काम खत्म। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ ने बताया है कि अगर इनको 10,000 वाला सस्ता वकील नहीं ढूंढने का, महंगा वाला ढूंढने का। वो गया दूसरे वकील के पास, बोलता कितना लगेगा? बोला 50,000 रुपये लगेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत, 50,000 में तो तू मेरा इलाज नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो मर्डर किया है। हो गया लाख रुपए वाले वकील के पास, बोलता क्या होगा? बोला लाख रुपए फीस है मेरी। बोला गलत, इतने सस्ते में तो तू मेरा इलाज नहीं करेगा भाई। हो गया किसी और नामी व्यक्ति, शहर का सबसे बड़ा नामी व्यक्ति था, उसके पास जाके बोलता है मेरे से मर्डर हो गया, ऐसी ऐसी गलती है और हुई है, अब क्या करूं? बोला कुछ नहीं, 50 लाख रुपए लगेंगे। बोला बात तो ठीक है, मजे की बात कर रहा है क्योंकि 50 लाख रुपए बड़ी बात है ना। और गया, बोला कुछ नहीं, मैं घर से मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। दूसरे दिन में उन्होंने प्रॉपर्टी गिरवे रखी, सारा जमीन गिरवे रख दिया और सब कुछ गिरवे रखने के बाद 50 लाख रुपए वकील को दिया। डेट पे डेट हुई, 3-4 महीना केस चला और एक समय पे उसको जज ने फांसी की सजा सुनाई दी। अब ये तीनों जो वकील थे, 10,000 वाले, 50,000 वाले और लाख वाले, वो कोर्ट के बाहर कहीं खड़े थे। वो तीनों हंस रहे थे और बात कर रहे थे। उससे रहा नहीं गया, बोला क्या बात है, मैंने तुझे केस नहीं दिया, मैंने तुम्हें केस नहीं दिया इसलिए तुम हंस रहे हो ना? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला मैं हम तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुमने जो काम 10,000 में होने वाला था या 50,000 में होने वाला था, जो लाख रुपए में होने वाला था, इसके लिए तूने 50 लाख रुपए खर्च किए दोस्त। वैसे ही जो उस इंसान को 50,000 रुपए की जगह 50 लाख खर्च करने के लिए तैयार थे दोस्त, आज की डेट में भी होड़ लगी है, भेड़ चाल लगी हुई है। जहां पे सिर्फ 10,000 में हमारा इलाज हो सकता है, वहां पे 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए हम तैयार है। 5 लाख क्या की बात करने के लिए तैयार है, 10 लाख रुपए डॉक्टरी में डालने के लिए तैयार है, फिर भी हमारा करियर सेट नहीं है, फिर भी हमें वैकेंसी में इंतजार करना पड़ता है कि कब नंबर लगे। दोस्त यहाँ पे ड्यू शॉप में सिर्फ 10,000 लगाने से आपको अपना नंबर ही लगाना है, सिर्फ लोगों को मिलना है और आपका काम खत्म। यस सर 5,000 10,000 में हो सकता है, उसके लिए 5 लाख रुपए डालते हैं। क्यों? महंगी पढ़ाई है, डिग्री महंगी है तो नौकरी तो लगेगी ना। आज क्या इंजीनियर वाले पकोड़े नहीं बेचते, लारी नहीं, दुकान नहीं डालते, मार्केटिंग का काम नहीं करते। महंगी का चीज ये नहीं होता कि आपको हमेशा कामयाबी मिलती है दोस्त। सस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज बुरी मिलती है दोस्त। ड्यू शॉप में सबसे ज्यादा अगर चीज मिलती है तो 10,000 में आपको करियर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे लोगों की कर्जे पे पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो माँ बाप कर्ज लेकर 5 लाख रुपए कर्ज लेकर उस बच्चे को पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के बाद क्या होता है दोस्त? सिर्फ वैकेंसी का इंतजार, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन का इंतजार, नंबर लगने का इंतजार। यहाँ पे ड्यू शॉप में इंतजार नहीं होता। आपने आज एडमिशन लिया, इस हफ्ते 2,000 का चेक बना सकते दोस्त। अगर एक साल के अंदर हफ्ते का 1.5 लाख तक पहुंचने का चांस मिलता है ना इंतजार। यस
जब मैं अपने दोस्त के पास जाता था, बोलता था कि मेरा धंधा चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, बोला पागल हो गया क्या? वो बोलता था मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान बोलता था तथास्तु, आज उनका काम नहीं चलता, मेरा चल गया। बोलता मेरी गाड़ी आ जाएगी, बोला ऐसा नहीं होता, भगवान बोला तथास्तु, मेरी गाड़ी आ गई। लोग दो लोग नहीं जुड़ेंगे, उनके नहीं जुड़े, क्योंकि उनको बोलता था भगवान मेरा आज नहीं तो कल काम चलेगा। दोस्त जिंदगी में उस समय में आज सक्सेस हुआ, इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आज मतलब पैसे वाला बन गया। मायने ये रखता है कि मैंने जिस दिन डिसीजन लिया था ना, जिस दिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, उस दिन मैं सक्सेस हो गया था। क्योंकि मेरे दिमाग में उस दिन ब्लूप्रिंट आ गई थी कि रंजीत मैनिया इस दुनिया में धक्के खाने के लिए नहीं, करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है। और दोस्त उस समय डिसीजन लिया था, फॉर्म भरा था, चालू किया था, मैं सक्सेस तो उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था। सक्सेस में आज नहीं हुआ, सक्सेस में जिस दिन मैं फॉर्म पे साइन कर रहा था उस दिन सक्सेस हुआ था। रीजन क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ऊपर वाला सबकी सुनता है। कहते हैं कि एक बार तो आपके दिमाग मुंह पे सरस्वती जरूर आती है, अगर बस आपको सही बोलना आना चाहिए। दोस्त लोग क्या करते हैं दोस्त, आज कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं और अपने भगवान बदलते रहते हैं। मंडे के दिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव को लाते मंदिर में, और काम ना बना तो मंगलवार को हनुमान जी को लेकर आ जाते हैं। अगर शाम को काम ना बना तो बुधवार को कोई और देवता को लेकर आ जाते हैं, गुरुवार को साईं बाबा को लगा देते हैं, और काम ना चला तो शुक्रवार को संतोषी माता, जय संतोषी माता, और उनसे भी काम ना चला तो शनिवार को तेल की बोतल लेकर हनुमान जी के पास शनिदेव के पास चले जाते हैं। अगर वहीं पे भी काम ना चला तो संडे आता है, सूर्य नारायण को हम पूछने लग जाते हैं। दोस्त जो बंदा हर दिन देवताओं को चेंज करता है वो खुद नहीं चाहता कि तुझे सही रास्ते की तलाश है। अगर तूने सही रास्ता, जिंदगी बदल सकती है दोस्त। भगवान को बदलने से कामयाबी नहीं मिलती दोस्त, अपने आप को बदलने से कामयाबी मिलती है दोस्त। और आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए अपनी स्पीच को वाइंड अप करने जा रहा हूं दोस्त। मेरे क्या होता है दोस्त, बिहार था, बिहार के अंदर एक बार पूर आया और उस गांव में एक बहुत भगवान शिव जी का भक्त था, और उसने पूरी जिंदगी में शादी नहीं की थी, और हर बार कोई भी इंसान बोले हर हर बम्बे बोले, हर हर बोले, हर हर बम बम बोले करते रहता था। बोला कि मैं चलो पूरा है पुजारी जी बाहर जाते, बोला नहीं, पूजा मतलब बोलता था, बोले कि मर्जी होगी तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। बोला चलो खाना खाने, बोला बोले कि मर्जी होगी तो खाना खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। दोस्त ऐसा हुआ कि उस शहर में एक समय बाढ़ आ गई, मतलब एक समय बाढ़ आ गई, तो शहर में से माइक के अंदर या प्रचार कर दिया गया कि भाई फटाफट नीचे के एरिया में जो गांव है उसको खाली करवाओ। तो कुछ कर्मचारी लोग आए और बोलने लगे कि भाई इस गांव को खाली कर दो और फटाफट यहाँ से निकल जाओ वरना सब डूब कर मर जाओगे। तो गांव वाले लोग चलने लगे। जब गांव वाले चलने लगे उस पुजारी को भी बोला कि चलो मर जाओगे। बोला नहीं नहीं, मुझे तो अपने शिव पे भरोसा है, अपने बम बम बोले पे भरोसा है, बम बम बोले वो होगा तो सब कुछ है, वो आएंगे तब जाएंगे। और कुछ नहीं हुआ, कुछ समय हुआ, पानी धीरे धीरे मंदिर की ओर चारों ओर आने लगा। तो क्या हुआ, मंदिर के अंदर पुजारी बैठ गए और नाव वाले आने लगे, और नाव वाले आते बोलते हैं पुजारी जी आजा भाई मर जाएगा। बोला नहीं, बम बम बोले मर्जी होगी तो बुझाएंगे, वो खुद आएंगे लेने के लिए। और पानी आया तो मंदिर की छत पर चला गया और आर्मी वाले बचाने के लिए आए। बोला कि पंडित जी को बोला ये सीढ़ी पकड़ और फटाफट ऊपर आ जा। बोला नहीं, मेरे तो बम बम बोले पे भरोसा है, बम बम बोले जिंदगी वही बचाएंगे। और पानी आया, चला गया बम बम बोले के साथ पानी में।
और बात गया, है सर। लेकिन उसने पाप नहीं किया, स्वर्ग मिला। भगवान के पास जाके बोलता है, प्रभु जी मैंने जिंदगी में कोई कर्म, गलत काम नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, और आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। बोला इधर इधर, एक सांड के नीचे डाली। और बोलता है कि तू हर बार बम बम बोले करता रहा, मगर उस बम बम बोलने वाले की तूने एक बार भी सुनी? तू क्या ये चाहता था कि मैं ये धोती कुर्ता पहन के, चमड़ा लपेट के, गले में नाग डाल के, हाथ में त्रिशूल लगा के तेरे को बचाने आऊंगा? वो तो मैं सतयुग में चलता था, अब कलयुग चल रहा है। अगर मैं आऊंगा ना तो भी सूट बूट पहन के आऊंगा। अब तुझे पहचानना है कि सूट बूट में आया हो कन्हैया को पकड़ लू या भोले को पकड़ लू या सिर्फ जाने दू। क्या आज बात है सर। दिलों से कहना चाहूंगा दोस्त, जिस भगवान को आप मानते हो ना, जिस परमात्मा को आप मानते हो, अल्लाह ईश्वर जिसी को भी आप मानते हो दोस्त, वो कोई भी उसी रूप में नहीं आएगा। वो आज सूट बूट में आएगा। पहचानना आपको है। आज सूट बूट में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं भोले की मर्जी से बैठे हैं, वरना आपकी और मेरी हुई मुलाकात नहीं होती दोस्त। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अगर आप इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हो तो उनकी मर्जी है दोस्त। मर्जी नहीं होती तो आपके घर में या पड़ोसी में कहीं ना कहीं झगड़ा होता। मर्जी नहीं होती तो किसी के एक्सीडेंट हो गया होता। मर्जी नहीं होती ना तो आप कोई और काम में बैठे होते दोस्त, इस मीटिंग में नहीं बैठे होते। तो आज यहाँ पे प्रेमराज साखला सर बैठे हैं, यहाँ पे के नाथ सर बैठे हैं, यहाँ पे महेश पापुरा सर जैसे बैठे हैं, यहाँ पे सुनील तिवारी सर जैसे बैठे हैं, तो वो बम बोले के रूप में ही बैठे दोस्त। सपोर्ट करना या उनको ऊपर विश्वास करना या नहीं करना आप पर जाता है दोस्त। बाकी स्वर्ग में जाके ये मत बोलना कि भगवान मुझे बचाने नहीं आए थे, सही रास्ता दिखाने नहीं आए थे, बम बोले नहीं आए थे दोस्त, क्या बम बम बात। बोले नहीं आए थे। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको लेना पड़ता है दोस्त। फैसला उस समय नहीं लिया जाता जब हालात आपके पक्ष में हो। फैसला तो उस समय लिया जाना पड़ता है दोस्त। फैसला उस समय लेना पड़ता है जब हालात आपके पक्ष में ना हो दोस्त। यस सर, यस। की भी अगर अच्छा प्रश्न होता है ना तो मासी भाभी ऐसे ताली मारने के लिए 1000 बार आ जाते दोस्त। जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो ही तो बंदा आता है, कर ले ड्यू सॉफ्ट, एक बार कर ले ड्यू सॉफ्ट, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मगर क्या होते हैं दोस्त, पड़ोसी की बात सुन लेते हैं, रिश्तेदार की बात सुन लेते हैं, अपने रिश्तेदार की बात सुनकर बैठ जाते हैं। मेरा जीजाजी मना कर रहा है ना तो मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। मेरी मौसी मना करती है, मेरा चाचा मना करता है, भाई चाचू चौचू तो रहने का, वो चाचू चौचू ही मारता रहेगा, जिंदगी नहीं बदलेगा। अगर कामयाब होना है ना तो अपनी सुन, अपने दिल की सुन, करना क्या चाहता है तू, इस दुनिया में तू क्यों आया है। आज नहीं करेगा तो कब करेगा, और ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, और तू नहीं करेगा तो कौन करेगा तेरे परिवार के सपने के लिए, तेरी क्या बात जिंदगी है सर। बदलने के लिए। दोस्त मैंने भी अड़ोसी पड़ोसी की कई बार बातें सुनने में आई, मगर सुना नहीं। मगर कुछ लोग होते हैं ना जो अड़ोसी पड़ोसी की सुनते हैं। मैं आपको बता दूं अड़ोसी पड़ोसी करते क्या है। अड़ोसी पड़ोसी की सुनते हैं तो करते क्या है दोस्त। एक बार एक बंदे का झगड़ा हो गया अपने पड़ोसी से, और बहुत टाइम में झगड़ा चला। झगड़ा तो ऐसा हो गया कि वे उनसे मारा मारी करने ही बाकी थी, मगर उतने में उन्होंने जो भगवान की प्रार्थना की थी तो भगवान बम बम बोले प्रसन्न हो गए। बोला मांग मांग क्या दूं मैं। बोला कुछ नहीं, मुझे अच्छा सा वरदान दे दो, मगर एक शर्त, जो तू मांगेगा उतना डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। वो तो बंदा खुश हो गया, बड़े बढ़िया मजा आ गया। बोला मेरे पैर तोड़ दो एक। बोला क्या श्राप मांगता है वरदान मांग रहा है। बोला मैं प्रभु आप देने वाले हो ना। बोला मेरा एक तोड़ोगे तो बाजू में दो तोड़ोगे ना। बोला हाँ। बोला तथास्तु। बोला मेरा एक हाथ काट दो। बोला पागल हो गया क्या। बोला दो हाथ उसके भी कटेंगे ना। बोला मेरी आंख तोड़ दो, मेरा एक आंगन में कुआं लगा दो। बोला पागल हो गया क्या। दोस्त वही समाज में जी रहे हैं जहां पे एक दूसरे से सुखी नहीं, दुख से दुखी जरूर है। सुख से दुखी है दोस्त, आड़ोस पड़ोस के लोग हमारे दुख से दुखी है दोस्त, सुख से दुखी है। क्योंकि हम जब भी आगे की बात करें, सपने की बात करें,
बोला हवा में उड़ रहा है क्या? ऐसा कोई होता है क्या? 6 लाख को या पेड़ पे थोड़े उगते हैं, तुझे ऐसे ही दे देगी कंपनी। दोस्त आज मुझे खुशी है कि हमारी सिस्टम में कंटिन्यूस 6 लाख कमाने वाले लोग भी यहाँ पे है। गर्व है मुझे कि सिस्टम में करोड़पति वाले लोग भी यहाँ पे है। गर्व है मुझे इस सिस्टम पर, जिस सिस्टम के जरिए मैं भी आने वाला सपना देख रहा हूँ। मैं भी एक समय पे करोड़पति बनूंगा दोस्त। और दोस्त इस सिस्टम से लोग बोलते थे तेरे 2000 नहीं आएंगे, दोस्त 1,46,500 कमा के आपके सामने खड़ा हो दोस्त। ये होता है पावर सिस्टम दोस्त। दोस्त कभी भी जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने मन की सुनो। हम वहां पे जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलाते हैं दोस्त। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी, आपको एक टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया चलती है इंडिया में जो कहीं और। जापान में लाइट चली जाती है ना, जापान में लाइट चली जाती तो लोग अपना फ्यूज चेक करते हैं कि लाइट कैसे गई। चाइना और अमेरिका में लाइट जाती है ना तो लोग चेक करते हैं कि भाई कंपनी में फोन करके भी हमारा ये नंबर है, नोट कर लो और क्यों लाइट गई है। और इंडिया में क्या होता है, पड़ोसी के पास जाते हैं, रमेश भाई आपके घर पे लाइट है कि नहीं है? बोला नहीं है, सो जाते हैं। कुछ नहीं है दोस्त, हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे 10,000 लगाने की बात आती ना तो 10 बार आ जाते हैं। तेरा 10,000 कंपनी लूट के भाग जाएगी, ऐसे बर्बाद हो जाएगा। क्या तू 10,000 लास्ट वाला है? तेरी जमीन बिक जाएगी, तू फंस जाएगा। मुझे जो बोला ना, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला कि तू आ जा, इस सिस्टम में बढ़िया काम है। बोला नहीं, ये तो फंसने फंसाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है। कि तू जहाँ पे पढ़ाई करता है अहमदाबाद में, तेरा खुद का घर है? बोला नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। तुम बोला कि तू बंगले में रहता होगा, किराए पे रहता है तो बढ़िया रूम होगा। बोला नहीं, हम 4-5 लोग मिलके रहते हैं, 4-5 लोग। बोला फंसा तो उसके अंदर है, एक किसी के बदबू सुनने में है, एक दूसरे की बदबू सुनने में तू फंसा हुआ है। बोला तेरे पास गाड़ी होगी ना खुद की? बोला नहीं, साइकिल लेकर जाता हूँ कॉलेज। तो फंसा तो उस दो पहिए में है। तो मैंने बोला कि तेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा या मम्मी पापा तुझे महीने का 25-30 हजार खर्चा देते होंगे? बोला नहीं, 2,000 रुपये मांगता तो 2 मांगता हूँ तब जाके एक बार देते हैं। बोलो भाई तू इसमें फंसा हुआ है। दोस्त उस बंदे ने उस दिन मेरी बात सुन ली और स्टार्ट किया, क्योंकि उसको पता चल गया फंसा तो वो उसमें था, ये ड्यू शॉप में नहीं। दोस्त मैं कुछ सालों जॉब से सिर्फ और सिर्फ मेरा गुजारा हो रहा था, नजारा नहीं। मैं देखता था उस प्लेन जब आकाश में निकलता था, मैं भी एक दिन बैठूंगा। नौकरी बोलती थी औकात में रह, औकात में रह के बात कर। मैं बोलता था जब बड़े बंगले के बाजू में से निकलता था, मैं वो अंदर से मन करता था बड़ा बंगला खरीदूंगा। जॉब बोलती थी औकात में रह, औकात में रह बात कर। नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपको रोने भी नहीं देती और हंसने भी नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ काटने देती है दोस्त। जिंदगी कटती है, नौकरी कुछ करने नहीं देती दोस्त। और मैंने उस दिन विश्वास किया, स्टार्ट किया। मगर नौकरी के बारे में एक बार आप छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, 3 कुत्ते थे, कलर सेम, तीनों का कुत्ते का कलर बढ़िया तरीके से। अब हुआ क्या, एक जगह शादी ब्याह था तो वहां पे खाना बन रहा था और परोसा जा रहा था, लोग खाना खा रहे थे। कुत्ते ने देखा कि तीनों साथ में जाएंगे ना तो लोग देख जाएंगे, मार बहुत पड़ने वाली है। उसने क्या किया, तीनों ने डिसाइड किया एक एक करके हम जाएंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। काला वाला कुत्ता गया, काला कुत्ता था, गया। जैसे गया तो किसी की नजर नहीं थी, तो जैसे तैसे करके खाने खाने लग गया। जैसे खाने खाने लग गया तो की नजर पड़ी, डंडा लिया, उसको दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन पिटने लगा। कुंदा यूं करके ऐसे तैसे करके अपनी जान बचा के गेट से बाहर तो निकल गया। जैसे बाहर निकला तो अपने दोस्त खड़े थे और कहते भाई जितनी भी मार पड़े मगर ठीक ठाक तो होना ही पड़ेगा, जितनी भी मार पड़े ठीक ठाक तो दिखना ही था। उन्होंने क्या किया, ऐसे कुत्ते तो मतलब दोनों के सामने गया, बोला क्या हुआ? अरे अरे बात मत पूछ, क्या मस्त खाना था, तुम्हें तो आज तक ऐसा खाना नसीब ही नहीं होगा।
हमने आज अभी जिंदगी में नहीं टेस्ट किया। बोला क्या बात है, बोला दूसरा बोलता मेरी बारी, बोला तू जा फटाफट जा, रह जाएगा वरना। दूसरा भी गया, जैसे गया तो उस चौकीदार ने देख लिया, बोला अभी 4-5 डंडे में ठीक नहीं हुआ तो वापस आ गया। और क्या हुआ, अब तो पूरे ग्राउंड में द्वारा द्वारा मारा, और मारो वैसे मार निकला ना, तो वो भी ठीक ठाक निकला। हाँ यार, सबके सामने अच्छे से जाना है भाई। गया उसके पास और जाके बोलता कैसा था, बोला तुझे जो नहीं खिलाया ना वो मुझे खिलाया, जो तुझे नहीं खिलाया वो मुझे खिलाया। तीसरा बोलता मेरी बारी है अब मैं जाऊं, दोनों बोलते तू फटाफट जा, अब तो तू देर मत कर। तीसरा गया, जैसे गया ना तो सेम कुत्ता दिखता था, कलर तो सेम थे। चौकीदार देखने लगा, दोनों को दो बार मार खाया, तीसरी बार फिर से आ गया। अब तो क्या किया, अब मारने नहीं किया, गेट बंद किया, दे दनादन पूरे परिवार ने मिलके उस कुत्ते को दे दनादन पिटा, और इतना पिटा से क्या करे, चला नहीं जाता, पीछे से यूं 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 करके निकल तो गया, और दोनों कुत्तों के सामने जाके बोलता है शाम को दावत है, मेरे को फिर से बुलाया है, मुझे शाम को फिर से दावत दी है, मुझे फिर से बुलाया है। अब तीनों को बड़ी जरूरत थी, बताता कोई नहीं है। दोस्त वैसे हमारी जिंदगी के अंदर होता है दोस्त, हम पूरे दिन सेटिंग, गरीबी वाली सेटिंग, बच्चों को पढ़ाने में सेटिंग, कपड़े लाने में सेटिंग, बताता कोई नहीं है। अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मार तो सबको पड़ती है गरीबी, मार तो सबको पड़ती महंगाई की, मार तो सबको पड़ती कोरोना की, बताता कोई नहीं है। और सिर्फ मजा हर कोई लेता है, दिखाता हर कोई है कि अच्छी जिंदगी चल रही है। दोस्त फैसला आपको करना है। आज इस वेबिनार में कोई लोगों की करोड़पति बनने की जिंदगी, मतलब करोड़पति बनने वाले हैं, तो कोई लोग वही जिंदगी को पसंद करने वाले हैं। फैसला आपको लेना है। अगर आज आपके दोस्त ने अगर बुलाया धक्के से या धोखे से, मगर कहीं ना कहीं सही चीज में बुलाया है, ना ही भगवान आने वाले हैं, ना ही आपके इष्ट देवता आने वाले हैं। बस फर्क आपको है कि आपको एक बार सोचना है कि क्यों आप इस दुनिया में आए हैं। बाकी मुझे यहाँ पे जो मौका दिया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रेमराज साखला सर का, धन्यवाद करता हूँ सुनील तिवारी सर का, स्नेह साखला सर का, कमलेश पंचाल सर का, एंड अनोखीलाल पांडे करना चाहूंगा ऑल स्टाफ टीम का, थैंक करना चाहूंगा मिस्टर ग्रेट गुरुजी मिस्टर महेश सर का, एंड मिस्टर संजय धीमान सर का, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि आप लोगों के बीच में बोलने के लायक बनाया। थैंक यू। मैं फिर से इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के हमारे जबरदस्त प्लानर, जिन्होंने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखा, क्योंकि आज जो बोलने का तरीका सिखाया वो ड्यू स्टॉप ने दिया। दोस्त थैंक यू। मैं फिर से अगेन कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगा मिस्टर दीपक मायावंशी सर, प्लीज कंटिन्यू टू दीपक मायावंशी। रंजीत सर थैंक यू, जबरदस्त स्पीच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट हमारी स्पीच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रंजीत सर, आपने बहुत ही जबरदस्त सफलता के सीक्रेट बताए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत ही मैं अपने आप को नसीब वाला समझता हूँ कि मेरे सीनियर में आप हो रंजीत मेनिया सर। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, और साथ में महेश पापोदरा जैसे गुरुजन जिनका मुझे सपोर्ट मिला। साथ ही साथ में स्टेप टीम के सारे चैंपियंस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मिस्टर स्नेह सागला सर, LK नाग सर, कमलेश पंचाल सर, दशरथ पंचाल सर, अनोखीलाल पंचाल सर, सुनील तिवारी सर, महेश पापोदरा सर, नारायण पाटीदार सर, और हमारे गुरुजन मिस्टर प्रेमराज साखला सर का, और साथ में गुरुमा अंजू धीमान सर, अंजू धीमान मैडम और संजय धीमान सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सारे लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही शानदार तरीके से ये वेबिनार को अटेंड किया। सो थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ फिर से नई इवेंट के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। इस इवेंट को हम यहीं पे समाप्त कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू।